ओके, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेंशन हम लोग को बन चुका है, कैसे बनाना है वो सब मैं दिखा चुका हूँ। अभी हम लोग जो ट्रेन चैटबॉट डॉट पाई है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो उस पर काम करने के लिए पहला जो हम लोग को इंपोर्ट करना होगा वो हो गया इंपोर्ट NLTK। इंपोर्ट NLTK, तो इंपोर्ट NLTK ये देखिए यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल वो दिखा रहे हैं। तो फिर यहाँ देखिए NLTK इंपोर्टेड बट अनयूज्ड। ओके, ये छोड़िए आप। फिर हम लोग को इसके बाद NLTK डॉट डाउनलोड ऑल भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हम लोग को कुछ चीज़ हम लोग को डाउनलोड करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, फिर इस पर हम लोग ब्रैकेट देते हैं। तो क्या चीज़ आपको डाउनलोड करना है वो हम लोग यहाँ पे सिंगल जो इन्वर्ट कॉमा है उसके हम लोग दे देते हैं। ये जो है पंकेटी UNKT। तो फिर इसको हम लोग एक इम्पोर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट हो गया NLTK डॉट डाउनलोड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग डाउनलोड करेंगे, वो हो गया वर्डनेट। ये कुछ चीज़ है जो हम लोग को चाहिए होगा। तो फिर एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों इनवैलिड सिंटेक्स, क्या हुआ है? UNKT सिंटेक्स, पता नहीं क्या हो रहा है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। इसको ऐसे मार के रन सेल, यहाँ देखिए कुछ आपका अगर एरर आता है तो फिर उसको किसी सब करना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इस बार। इनवैलिड सिंटेक्स UNKT, इसको हम लोग ओके हम लोग इसको एक बार वो करके देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं इसका। NLTK डॉट डाउनलोड, फिर हम लोग इसमें पंक्ति। ओके, ये जो है ना इसका देख लेते हैं एक बार। डाउनलोड ये पूरा भी कर सकते हैं आप, वो भी एक बात है। तो सिर्फ उसका करने के लिए सिर्फ NLTK डॉट मुझे वो चाहिए सिर्फ। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँ? व्हाट टू डाउनलोड इन ऑर्डर टू मेक NLTK टोकेनाइज डाउनलोड। इसने भी तो सेम ही किया है। इसका तो आ रहा है, मेरा क्यों एरर दिखा रहा है? सब इंस्टॉल करने का मेरा मूड नहीं है अभी, क्योंकि नेट बहुत खाएगा इसके लिए। ओके, NLTK टोकन, यू आर राइट, यू नीड UNKT tokenize the models. It has 13 MB and NLTK token should be use the tree. ओके, ये कॉपी करता हूँ यहाँ से स्टैक ओवरफ्लो से, सिंपल। देखते हैं, ओह जा चुका है ये तो एरर अपने आप, कुछ किया ही नहीं मैंने। ओके, मुझे लगा ही था ऐसे कुछ हो रहा है। ये एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया ना, इज ऑलरेडी अप टू डेट। ओके, मेरा तो पहले से ही इंस्टॉल है इसीलिए ये ऑलरेडी अप टू डेट दिखा रहा है। तो फिर कोई बात नहीं, आप ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो लाइन हो गया यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइक फ्रॉम NLTK। ये आप सोच रहे होंगे ये आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा क्या यूज़ करना है? उसके लिए आप सिंपल जो बात है, ये सब आपको गूगल करना होगा या फिर कहीं से भी सीखिए वो क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आप क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंटेशन से सीख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने मुझे लगा कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने, या फिर कुछ अपडेट आ गया होगा उनके लाइब्रेरी में, तो फिर मैंने गूगल कर दिया। तो वहाँ स्टैक ओवरफ्लो में देख रहा था, लेकिन ये अपने आप ही ठीक हो गया। कुछ ऐसे ही एरर दिखा रहा था। तो फिर वैसे टाइप है, आपको नेट से देखना पड़ेगा मैक्सिमम चीज़ कि वो कैसे करेगा वो कैसे करेंगे। या फिर आप कुछ मतलब फेसबुक वगैरह में कुछ कहीं पे भी आप कुछ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डीप लर्निंग का। वहाँ पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो फिर मैं कैसे मतलब उसको मतलब क्या करना चाहिए मुझे ये करने के लिए। तो फिर वो आपको हेल्प करेंगे। मैक्सिमम टाइम कम्युनिटी ही आपको हेल्प करता है। तो फिर कम्युनिटी के साथ आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, इसलिए उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो फिर यही सब है, आपको कम्युनिटी के साथ चलना पड़ता है। फिर हम लोग इसमें हम लोग टाइप करते हैं लेमेटाइजर। लेमेटाइजर इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं वर्ड नेट लेमेटाइजर। ये अपने आप ही आ गया। ओके, इसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जेसन, क्योंकि हम लोग को जेसन भी हम लोग को यूज़ करना है ना। ये जो जेसन का मॉड्यूल है इसको भी हम लोग लिखते हैं। फिर और एक हो गया इंपोर्ट पिकल, क्योंकि पिकल फाइल हम लोग बनाने वाला है, PICKLE पिकल हम लोग यूज़ करने वाला है। ओके, तो फिर ये कुछ चीज़ हो गया। इसको हम लोग कमेंट करते हैं लाइक, रुकिए, कमेंट में हम लोग करते हैं इंपोर्टेड, सॉरी क्या हो गया, इंपोर्ट कोड्स, ऐसे ही लिख रहा हूँ इंपोर्ट कोड्स, सही मजा आया कुछ। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हम लोग इंस्टॉल करने वो हो गया यहाँ पे इंपोर्ट numpy as np। ओके, numpy हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके,
फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम केरस डॉट मॉडल्स। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे सीक्वेंशियल, क्योंकि सीक्वेंशियल सबसे जो है सिंपल माना जाता है इसको, सीक्वेंशियल। ओके, ये आ गया अपने आप। फिर हम लोग और कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं, लाइक फ्रॉम केरस डॉट लेयर्स इंपोर्ट। फिर हम लोग यूज़ करेंगे डेंस, डेंस हो गया। फिर हम लोग यूज़ करेंगे एक्टिवेशन, कुछ चीज़ जो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे उसको हम लोग बाद में हम लोग डिलीट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। लेकिन जो जो मुझे लगता है मैं यूज़ करूँगा तो फिर मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ। फिर हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग करते हैं फ्रॉम केरस डॉट ऑप्टिमाइजर्स, ऑप्टिमाइजर्स अपने आप तो नहीं हो गया ये। ओके, इंपोर्ट एस टी टी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। इसके ऊपर में जो इसका जो मैथ्स है इसके बारे में बाद में हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, तो उसमें हम लोग सीख लेंगे इसके मैथ्स के बारे में। फिर और एक चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे जो है इंपोर्ट रैंडम। ओके, रैंडम भी हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने बोला था कि वो रैंडमली हम लोग वो चूज़ करेंगे तो उसके लिए। तो फिर ये सब इंपोर्ट का काम यहाँ पे खत्म। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज, ओके इनिशियलाइज हम लोग कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे डबल स्लैश दे दिया, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमेंट है ये। ओके, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करने वाले हैं लाइक लिस्ट को, हाँ जो भी लिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग इनिशियलाइज करने वाले हैं। या फिर ओके, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो हो गया यहाँ पे वर्ड्स नाम का एक लिस्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये चीज़। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया यहाँ पे हम लोग क्लासेस यूज़ करने वाले हैं, क्लासेस नाम का एक मतलब लिस्ट। उसके बाद जो चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका लिस्ट का नाम हो गया डॉक्यूमेंट्स। ओके, डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग ये दे रहे हैं, ये तो अपने आप ही मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छा ही चीज़ है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं इग्नोर वर्ड्स, इग्नोर अंडरवर्ड वर्ड्स अंडरस्कोर वर्ड्स। ओके, इग्नोर वर्ड्स हम लोग कुछ यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब पहला हो गया ये क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम लोग को अभी नहीं चाहिए, हम लोग इतना भी हाई फाई कुछ नहीं बना रहे, तो फिर हम लोग कुछ चीज़ हम लोग इग्नोर करने वाले लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर नेक्स्ट चीज़ हो गया आपका @ साइन। फिर नेक्स्ट चीज़ हो गया आपका और क्या क्या साइन, जैसे डॉलर साइन हो गया, ये सब चीज़ हम लोग इग्नोर करने वाले। ओके, कहीं पे कुछ मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। ओके, अभी हो चुका है ये, जो मतलब ऐसे मैंने आपको दिखाया हूँ कि ये सब कुछ चीज़ें हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे लाइक इंपोर्ट हम लोग जेसन, हम लोग ये यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यूज जेसन, जो जेसन हम लोग ने ये फाइल जो बनाया था ना इंटेंस जेसन, इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ लाइक डाटा अंडरस्कोर फाइल। तो फिर ये नाम दे रहा हूँ, इसको हम लोग इक्वल करते हैं, फिर हम लोग ओपन करते हैं, वो करते हैं इंटेंस डॉट जेसन, उसको हम लोग ऐसे लिखना होगा इंटेंस डॉट जेसन, जो फाइल का नाम है उसको एग्जैक्टली आप लिख दीजिए यहाँ पे। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ये जो सिंटेक्स है ये सिंपल है क्योंकि कहीं पे अनएक्सपेक्टेड इंटेंडेड, ओके यहाँ पे कुछ एक स्पेस आ गया था। पाइथन बहुत ही सीरियस है अपने स्पेस ये सब के लिए, क्योंकि इसी सब से ये सिंटेक्स मतलब देखते हैं कि कहीं पे कोई इरोर विरोर नहीं आ रहा, तो इसके लिए। तो फिर सिंपल हम लोग यहाँ पे हम लोग ये जो है इसको हम लोग ओपन कर चुके हैं, जो अपना ये जो इंटेंस जो जैसा नहीं ये डाटा सेट। ओके, इसको हम लोग ओपन कर चुके हैं, एडिट कर चुके हैं और इस पे डाल चुके हैं डाटा फाइल पे। इसको अभी हम लोग एक और चीज़ पे हम लोग इसको जेसन नाम का हम लोग यूज़ करेंगे ना। तो फिर जेसन यूज़ करने के लिए हम लोग इसको नाम दे रहा हूँ, ये देखिए इंटेंस दे रहा हूँ, इसका नाम इंटेंट नहीं है इंटेंस है, नाम देखिए नाम ऐसे एंडिंग पे क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। फिर हम लोग इसको लोड करते हैं, लोड्स। ओके, ये वाला ऑटो कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग ये जो है डाटा फाइल इसको हम लोग इस पर डाल देते हैं लाइक डाटा अंडरस्कोर फाइल। ओके, इस पर डाल दिए, ओके डाल चुके। इस यहाँ पे ये सब हो चुका है। अभी हम लोग ये जो है ना ये हम लोग यहाँ में क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट जो है ना हम लोग ने ये जो बनाया ना लिस्ट पे हम लोग इसको हम लोग पॉपुलेट करेंगे इसको। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ये देते हैं लाइक पॉपुलेटिंग द लिस्ट, जितने भी लिस्ट है सबको हम लोग अभी पॉपुलेट करेंगे, या फिर उसके अंदर में मतलब जो है ना छाट रहे हम लोग, फिल्टर कर रहे हैं सब चीज़ यहाँ पे हम लोग। अभी हम लोग कैसे करेंगे, ये जो है ना फॉर लूप हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
जो है यही मतलब आपको समझना है, थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है लेकिन मैं इजी बनाने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। तो फिर सिंपल यहाँ पे हम लोग फॉर इंटेंट, हाँ ये देखिए इंटेंट हम लोग जो इसका जो लाइक हम लोग सी प्लस प्लस में देते हैं ना, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो टू आई लेस देन दिस फिर आई प्लस प्लस वो देते हैं। तो फिर यहाँ सिंपल यहाँ पे हम लोग पाइथन का वही सिंटेक्स हम लोग यूज करें, इसको नाम दे रहे हैं इंटेंट, टी एस नहीं है सिंगुलर, फिर इंटेंट इन, फिर हम लोग इसको नाम देते हैं लाइक इंटेंस, जो ये जो है ना इसको हम लोग यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटेंस देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, जो इंटेंस के अंदर ये जो है ना ये वाला पार्ट हम लोग यूज करने वाले इंटेंस, ये वाला की, इस की का नाम अभी हम लोग वहां पे डालेंगे, जिस की को यूज करेंगे उसका हम लोग जेसन फाइल को ऐसे ही एडिट किया जाता है। तो फिर इंटेंस देते हैं, ओके ये दे दिया हम लोग ने। फिर यहाँ पे कॉलन देंगे, फिर इसके अंदर हम लोग को काम करना है। तो फिर इसके अंदर और एक फोर लूप डालते हैं। अभी हम लोग ना ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग घुस चुके हैं, फिर हम लोग को इसके अंदर भी तो जाना है, इसके अंदर जाके ये सब चीज को भी तो लेना है। तो फिर उसके लिए हम लोग और एक फॉर लूप हम लोग यूज करेंगे। तो फिर फॉर पैटर्न, अभी पैटर्न्स नहीं है, पैटर्न PATTERN पैटर्न इन, फिर हम लोग इसको देते हैं लाइक इंटेंस, इंटेंट सॉरी इंटेंट, इंटेंस नहीं, ये जो इंटेंट है ना एक एक इंटेंट, इसको हम लोग अभी बोल रहे हैं कि ये पूरा चीज जो था ना, ये पूरा चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इंटेंस था। अभी यहाँ पे इसके अंदर जब हम लोग फोर लूप पे जाएंगे, एक फास्ट फोर लूप के अंदर, तो ये एक एक फोर लूप के अंदर पे ये जाएगा। तो क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो भी जाए कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही ओके रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो फिर ये एक एक चीज को ये जो है ना ये इंटेंट बोल रहा है, अभी एक एक चीज को, एक एक चीज को इंटेंट बोल रहे हैं। तो इंटेंट के अंदर पे ये जो चीज है ना पैटर्न्स, इसको हम लोग को लेना है। तो फिर हम लोग वो करते हैं कि इंटेंट, फिर उसके ब्रैकेट देते हैं, फिर उसके बाद ये पैटर्न जो है ना ये की का नाम हम लोग वहां पे लिखेंगे। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लाइक फॉर पैटर्न इन इंटेंट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यहाँ पे नाम देंगे लाइक PATERENS। ये जो नाम है ये सिमिलर होना पड़ेगा किससे, ये नाम सिमिलर होना पड़ेगा इससे, पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स है इसको हम लोग यहाँ पे वही की का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। फिर हम लोग इसको हम लोग सेमीकोलन देंगे, फिर नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे। तो फिर इसके अंदर हम लोग को अभी काम करना होगा। तो फिर उसके लिए पहला जो हो गया ना वो हो गया टेक ईच वर्ड एंड टोकेनाइज इट। तो पहला जो काम हम लोग को करना होगा वो हो गया टेक ईच वर्ड एंड टोकेनाइज इट, ओके टोकेनाइज इट। तो फिर उसके लिए अभी हम लोग एक एक वर्ड को जो है ना इसके अंदर जो है ये वाला चीज को हम लोग पैटर्न्स के अंदर है ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्वेश्चन के अंदर में हम लोग को जितना भी वर्ड है उसको हम लोग को टोकेनाइज करना है। और टोकेनाइज क्या है वो मैं बोल चुका हूँ लास्ट वीडियो में, मतलब उसका जो एक एक वर्ड को ना मतलब उसके लाइक बेस फॉर्म में वो लेमेटाइज बोलते हैं उसको मेनली। तो फिर वही है मतलब कि एक एक वर्ड को हम लोग डालेंगे इसको वर्ड के अंदर में, वो हम लोग प्रिंट करके भी हम लोग देख लेते हैं लाइक क्या होता है उसको। ओके तो फिर उसके लिए हम लोग सिंपल एक वेरिएबल हम लोग नाम देते हैं इसको W। ओके थोड़ा सा इसको साइज बढ़ाते हैं हम लोग, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये बहुत ही छोटा साइज हो गया था। ओके तो फिर उसके रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एंटर एंटर मार लेते हैं लाइक बहुत सारा हो गया सेगमेंट। ओके रुकिए, ओके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे W इसको नाम देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लाइक NLTK। अभी हम लोग NLTK हम लोग यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं लाइक NLTK डॉट वर्ड टोकेनाइज, तो ये पूरा ही सिलेक्ट हो गया। या फिर हम लोग यहाँ पे ये देखिए वर्ड टोकेनाइज, वर्ड टोकेनाइज हम लोग ने इसको हम लोग ऑटो कंप्लीट कर देते हैं। फिर इसको जो है ना किसको वर्ड टोकेनाइज करना है उसके अंदर यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, यहाँ पे जो यहाँ पे है ना ये दिखा रहा है कि क्या होता है, returns a tokenized copy of text using NLTK's recommended word tokenizer currently an improved class। ये जो है ये सब छोड़िए, फिर जो पैरामीटर है पैराम जो है टेक्स्ट टू स्प्लिट इनटू वर्ड्स, जो यहाँ पे है यहाँ पे एक स्ट्रिंग मतलब जाएगा पूरा मतलब एक मतलब सेंटेंस जैसा, तो उसको हम लोग टोकेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये पैटर्न हम लोग दे रहे हैं एक एक पैटर्न। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ये जो है ना ये पैटर्न जो यहाँ पे आई ये जे हम लोग सी प्लस प्लस में करते हैं। तो फिर ये आई समझ लीजिए, इसको जे समझ लीजिए, फास्ट फॉर लूप सेकंड फॉर लूप। तो सेकंड फॉर लूप का जो है ना जे इसको हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ऐसे सोच लीजिए। तो फिर यहाँ पे ये हो रहा है, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि वर्ड्स डॉट एक्सटेंड सॉरी EXTEND एक्सटेंड वर्ड्स डॉट एक्सटेंड। यहाँ पे हम लोग अभी डाल रहे हैं मतलब एक एक चीज को हम लोग किसको हम लोग डाल रहे हैं W को हम लोग डाल रहे हैं। तो फिर एक एक चीज यहाँ पे वर्ड्स जो लिस्ट है ना यहाँ पे इस पे जाके ये सेव हो जाएगा।
तो फिर उसके बाद जो है ना चीज़ हम लोग को करना होगा, ये तो पहला चीज़ हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़ हो गया एडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला ही था कि क्या हो वो चीज़। तो फिर एडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ मैं आपको फिर से आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कि मतलब प्रिंट करके, कि आपको तब समझ में आएगा मेनली कि हो क्या रहा है अंदर पे। ओके, अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देखते रहिए, क्योंकि बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वीडियो कितना बना है, 15 मिनट अभी पार्ट हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। ओके, जल्दी करने का ट्राई करते हैं इसको हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट अपेंड, हाँ हम लोग इस पर डालेंगे अभी। यहाँ पे हम लोग ने बोला था उसको हम लोग एक मतलब क्या नाम है उसका, मतलब पेयर हिसाब से हम लोग इसको डालेंगे। तो पेयर हिसाब से आपको डालने के लिए यहाँ पे हम लोग दो चीज़ डाल रहे हैं। एक तो है ये डब्ल्यू डब्ल्यू हम लोग डाल रहे हैं, तो फिर एक एक वर्ड के साथ उसका एक एक जो टैग है ना उसको भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इंटेंट, और उसके बाद जैसे हम लोग ने इसको पैटर्न्स को हम लोग ने यहाँ पे लिया था, तो वैसे ही यहाँ पे जो है ना इसको जो एक एक टैग है इसका, जो ग्रीटिंग्स हो गया या फिर इसके लिए सुप लर्निंग हो गया या फिर इसके लिए एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन हो गया, तो एक एक टैग को भी हम लोग इसमें डाल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टैग जो इसका की का नाम है उसको हम लोग डाल रहे हैं। तो फिर ये मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा बाद में। फिर यहाँ पे देखिए प्रिंट करने के समय आपको ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि एडिंग, ये देखिए एडिंग क्लासेस टू आवर क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट भी तो चाहिए, आउटपुट वहीं से मेनली आएगा कि कौन सा आउटपुट प्रेडिक्शन किस क्लास का कौन है। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कि इफ हम लोग देख रहे हैं कि अगर इंटेंट, ओके, एक एक चीज का जो इंटेंट है यहाँ पे इंटेंट, फिर यहाँ पे देखते हैं टैग, इफ इंटेंट टैग, फिर हम लोग देते हैं कि नॉट इन, सॉरी नो ही हो गया यहाँ पे, नॉट इन क्लास मतलब क्लासेस, हाँ नॉट इन क्लासेस जो ये है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा है इनवैलिड सिंटेक्स, ये हम लोग बाद में देख लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पे इन, ये एक्चुअली मुझे इन करना चाहिए था इसीलिए। ओके, तो फिर यहाँ देखिए जो एक एक क्लासेस है ना ये वाला लिस्ट पे एक एक जाएगा। तो फिर अगर क्लासेस लिस्ट में पहले पहले वाले इटरेशन के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर अगर इफ इंटेंट टैग नॉट इन क्लासेस, अगर क्लासेस में नहीं है इस वाले पर्टिकुलर इंटेंट के लिए, तो फिर अभी हम लोग, इसलिए मैं बोल रहा था यूनिक, तो फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग यह करते हैं क्लासेस क्लासेस डॉट अपेंड, अपेंड, हाँ अभी हम लोग अपेंड करते हैं। फिर अपेंड यहाँ पे हम लोग करते हैं इंटेंट, इंटेंट उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे टेक, ये एक एक टेक को हम लोग इंटेंट करेंगे इसके अंदर, मतलब घुसा देंगे इसके अंदर में। ओके ओके, तो फिर अभी ये चीज हो चुका है, मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। ओके, ये लास्ट पे जाते हैं हम लोग इसको, फिर हम लोग उसको लेमेटाइज भी करना होगा। तो फिर यहाँ देखिए जो वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर पे ये जा चुका है ऑलरेडी, लिस्ट पॉपुलेट हो चुका है। अभी हम लोग इसको लेमेटाइज करेंगे। लेमेटाइज करेंगे तो कैसा करते हैं वो अभी आप लोग देखिए। यहाँ पे हम लोग एक मतलब वो देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग देते हैं कि लेमेटाइजर, लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज, फिर लेमेटाइज। ओके, लेमेटाइज के अंदर भी यहाँ पे हम लोग देंगे कि डब्ल्यू डॉट लोअर। ओके, यहाँ पे हम लोग देते हैं फॉर डब्ल्यू इन लोअर, डब्ल्यू डॉट लोअर, हाँ डब्ल्यू डॉट लोअर, लोअर मतलब यहाँ पे हम लोग सबको स्मॉलर के हम स्मॉलर मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू पे हम लोग डाल रहे हैं। ओके, ओके, ब्रैकेट का कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस वगैरह दे देते हैं, तो फिर देखने के लिए इतनी स्पेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा सिंटेक्स में। इसको हम लोग देते थे लेमेटाइजर, फिर हम लोग यहाँ पे देते हैं ये देखिए डब्ल्यू डॉट लोअर, यहाँ पे फिर इसको देते हैं फॉर डब्ल्यू। अभी डब्ल्यू क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू डॉट लोअर फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। एक ही लाइन में लिख रहा हूँ लेकिन आप दो तीन लाइन में भी लिख सकते हैं, जब तक कि सिंटेक्स गलत नहीं हो जाता, सब कुछ सही है। फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स इफ डब्ल्यू नॉट इन इग्नोर वर्ड्स, इसीलिए इग्नोर वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे थे ना। अगर इग्नोर वर्ड्स में नहीं है तो फिर डब्ल्यू को यहाँ पे डालिए और उसको मतलब लेमेटाइज कर दीजिए, तो फिर सिंपल भाषा में वही है। यहाँ देखिए लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज डब्ल्यू डॉट लोअर, डब्ल्यू डॉट लोअर मतलब उसको लोअर केस में करेंगे सबके सब जितने भी। ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे वही मतलब हाई देयर या फिर ये एच ये जो है ना सबको हम लोग लोअर केस कर रहे हैं। लोअर केस करने के बाद उसको डब्ल्यू का हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे डाल रहे हैं, फिर उसको लेमेटाइज कर रहे हैं। लेमेटाइज करने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम लोग करना होगा वर्ड्स इक्वल्स टू, हम लोग इसको सॉर्टेड करते हैं, सॉर्टेड
ये सिंपल कुछ चीज़ें आप लोगों को करना पड़ता है मतलब डाटा मैनिपुलेशन स्टार्टिंग में, ताकि मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे। तो फिर यहाँ पे हम लोग सेट, फिर इसको हम लोग ये सब चीज़ जो है ये सब सिंपल पाइथन है, इसका हम लोग ये सॉर्टिंग वगैरह कर लेते हैं इसको। फिर हम लोग जो है ना ये क्लासेस इक्वल्स टू क्लासेस को भी हम लोग यहाँ पे सॉर्टेड करते हैं, सॉर्टेड यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो हो गया, आप लोग सोच रहे होगे कि अभी हम लोग सॉर्टेड कर रहे तो क्या ये अपसाइड डाउन या फिर कुछ मतलब एरर नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने भी वही सोचा था स्टार्टिंग में कि एरर आ सकते हैं, लेकिन जब आप लोग इसको करके देखेंगे ना तब आपको मालूम चलेगा ये एरर नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज़ वो जो है ना वो जो मतलब पेयरिंग के हिसाब से जाता है अंदर पे, तो फिर वो अप डाउन होने से भी उसको फर्क नहीं पड़ता है उतना। तो फिर ये देखिए क्लासेस डॉट सॉर्टेड, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉर्टेड डॉट लिस्ट कहाँ तक है, फिर हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर पे क्लासेस को ही डालते हैं इसके अंदर पे। फिर यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, अभी एक चीज़ देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ये सब प्रिंट वाला चीज़ जो है ना ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको, कि ताकि आपको समझ में आए ताकि ये देखिए पहले हम लोग देख लेते कि डॉक्यूमेंट्स कितना सारा बनाया, ताकि मतलब आपको समझ में आए। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये सब जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स ओके ओके, ये चीज़ हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देख के अच्छा लगता है। ओके, इसको प्रिंट कर दिया अभी। फिर नेक्स्ट जो प्रिंट करेंगे हम लोग, ये देखिए प्रिंट और एक चीज़ हम लोग करते हैं, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ और एक लाइन दे ही देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो करते हैं उसका हम लोग और एक चीज़ का हम लोग साइज देख लेते हैं, उसका हो गया जो है ना क्लासेस का कितना बनता है। ओके, फिर हम लोग इसको करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट, फिर हम लोग इसको नाम देते हैं लाइक क्लासेस, ये हो गया आपका। फिर और एक चीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे प्रिंट, जो चीज़ आपको देखने का मतलब मन है वो सब आप प्रिंट कर लीजिए, ताकि मतलब कोई भी डाउट छूट ना जाए। ताकि मतलब एक एक चीज़ को आपको अगर देखना है तो फिर आप जैसे डिबग वगैरह करते हैं ना, तो फिर उसको हम लोग मैक्सिमम टाइम करते हैं कि प्रिंट ही कर लेते हैं, देख के समझ में आया कि हो क्या रहा है अंदर पे, मतलब बिहाइंड द सीन वर्ड्स। फिर हम लोग इसको करते हैं कोमा वर्ड्स। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये लिखना भी तो होगा ना, कोमा देखिए, ठीक है, कोमा देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइक डॉक्यूमेंट्स, जो हम लोग लिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे कोमा देखें, हम लोग यहाँ पे क्लासेस। ओके, ये सब चीज़ हो चुका है। अभी हम लोग इसको जो है ना पिकल फाइल में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं एक बार कि हो क्या रहा है। रन करने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे NLT के तक कर चुके हैं, ये फिर से करने का इसका ज़रूरत नहीं है। तो फिर रुकिए NLT कर ही लेते हैं एक बार, चलिए इसको करते हैं। ये देखिए हो रहा है, टेंसरफ्लो ले रहा है। टेंसरफ्लो अभी तो करने का ज़रूरत ही नहीं था एक्चुअली, हम लोग क्योंकि अभी टेंसरफ्लो का कोड अभी हम लोग लिखे ही नहीं है, फिर भी कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। टेंसरफ्लो मुझे एक्चुअली वो स्किप करना चाहिए था, नो मोर किरस, ओहो स्पेलिंग मिस्टेक, KERAS। एक काम करते हैं इसको अभी, केरस को हम लोग ये सब को हम लोग ये सब चीज़ हम लोग को अभी नहीं चाहिए, इसको हम लोग कमेंट करते हैं लाइक, ठीक है कहाँ गया सॉफ्टवेयर, क्या था इसका CTL+1 से, हाँ CTL+1। इसको हम लोग अभी कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, बाकी का चीज़ हम लोग को चाहिए। जो चीज़ चाहिए उसको हम लोग रन करते हैं इसको। ओके, कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी अप टू डेट। ओके नाइस, यहाँ पे जनरेटर ऑब्जेक्ट कहीं पे तो कुछ मिस्टेक हुआ है इस लाइन पे, हाँ इस पर मैंने ज़्यादा कुछ स्पेस दे दिया है, वो समझाने के टाइम में मैंने कर दिया था। तो फिर इसको हम लोग देखते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। ये शायद इसको जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इसको हम लोग काट देते हैं, वो समझाने के टाइम में ईजी होने के लिए मैंने दे दिया था, मुझे लगा था कुछ एरर आएगा बाद में। ओके, इसको हम लोग करते हैं, फिर से देखते हैं। जनरेटर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एंड्स विथ। ओके, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, also limited not for W in lower if W not in ignore words। ओके, तो यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने मतलब जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे, इसको मुझे ये देखिए, ये मैं यहाँ पे ये ऐसा है और यहाँ पे लास्ट पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया था यहाँ पे,
तो इस ब्रैकेट को है ना, एंडिंग वाले ब्रैकेट को, इसको आप काटिए, इसको, ये सिंटेक्स थोड़ा सा गलत है, इसको आपको यहाँ पे देना होगा, इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे दीजिए, ये देखिए। इसीलिए मुझे एक एरर आ रहा था, तो मैंने वो स्टैक ओवरफ्लो में देखा थोड़ा सा, तो तब मैंने देखा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंटेक्स ये है गलत दिया था मैंने। ये देखिए, मैंने भी ये मिस्टेक किया था जो इस बंदे ने किया है। तो सिंपल आपका अगर मिस्टेक आ जाता है, तो जो मिस्टेक मतलब एरर आता है उसको आप कॉपी पेस्ट कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली स्टैक ओवरफ्लो या तो कहीं पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो मैंने ये किया था, देखिए मेरा मिस्टेक ये था, लेमेटाइजर डो लेमेटाइज वर्ड्स फॉर वर्ड्स इन टोकन है। मैंने जो ये था ना, वर्ड फॉर वर्ड्स इन टोकन, इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर पे देके और लास्ट पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और इसको एक साथ क्लोज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। असली सिंटेक्स जो है ना इसका, ये है रियल सिंटेक्स। ये देखिए लेमेटाइज, फिर हम लोग वर्ड को डालते, फिर वर्ड इन वर्ड्स इसको लास्ट पे लिखते हैं। तो फिर वही मुझसे गलती हो गई थी, इसको मैंने ठीक कर दिया यहाँ पे। तो फिर अभी देखिए, इसको आप ये चलेगा अभी। तो फिर यहाँ देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ इतना तक कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट में इसमें जो प्रिंट होगा ना, प्रिंट होने वाला चीज़ है प्रिंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लेंथ जो प्रिंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स करके ऐसा आएगा, फिर क्लासेस आता है। फिर रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस दे देते हैं, इसे दिखने के लिए अच्छा लगेगा। तब प्रिंट एलेन, शायद एलेन था या क्या था, इसका सिंटेक्स में भूल चुका हूँ। ओके, प्रिंट एक नया हम लोग इसे मतलब दे देते हैं, स्लेशन था शायद। ओके, होगा शायद, नहीं होने से ये स्लेशन करके प्रिंट हो जाएगा। मैं पाइथन भूल चुका हूँ मैक्सिमम चीज़ सीट में, कोई बात नहीं, गूगल है ना इसी के लिए। फिर हम लोग इसको वो हम लोग प्रिंट करते हैं। ओके, इसको हम लोग सबको हम लोग चलाते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट आपको चलाना है तो फिर इसको आप ऐसे इसको कीजिए मिक्स एंड टाइम, क्योंकि हम लोग कुछ स्पेसिफिक पार्ट है हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो फिर इसको राइट क्लिक कीजिए, रन सेल या फिर रन सिलेक्टेड ऑन करंट लाइन, इसको हम लोग करते हैं। ये फिर यह देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, ये अभी मेन चीज़ है आपका। मैंने इसीलिए इसको प्रिंट करके आपको दिखाने के लिए मतलब ट्राई किया, ताकि आपको समझ में आए कौन सा पार्ट क्या क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, इंटेंस डॉट जेसन पे, ये मैं साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए 8 डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट जो बनाए ना हम लोग के पास, वो 8 डॉक्यूमेंट बनाए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार 8 डॉक्यूमेंट कैसे बन गया, क्योंकि देखता हूँ। हाँ, ओके, 8 डॉक्यूमेंट कैसे बन गया, तो 8 डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे बनाए। देखिए जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स क्या लेते हैं, ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट अपेंड, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड लेते हैं, जो यहाँ पे वर्ड आता है, ये एनएलटी का जो टोकनाइज्ड वर्ड होता है, वो एक एक वर्ड प्लस उसका जो इंटेंट टैग है, टैग, ये टैग को वो मतलब जो क्लास से, क्लास नहीं बोलना खराब होगा, टैग है, उसको ये ले रहा है। तो फिर उसको लेने के लिए यहाँ देखिए कौन सा यहाँ पे बन रहा है। तो पहला जो हो गया, ये हो गया हाई और देयर, ये एक एक वर्ड बन गया, जो एक एक वर्ड है वो बन गया एक क्वेश्चन का, मतलब एक क्वेश्चन का। ये देखिए एक एक वर्ड, ये टोकेनाइज्ड वर्ड यहाँ ले रहा है, फिर कोमा देके यहाँ पे ग्रीटिंग्स जो है ना, ये वाला हो गया इसका टैग, टैग यहाँ पे जा रहा है। तो ये एक मतलब यहाँ से आप पकड़ेंगे, रुकिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ से आप पकड़ेंगे यहाँ तक, तो फिर ये चीज़ हो गया। एक काम करता हूँ, इसको मैं रुकिए कॉपी पेस्ट करता हूँ कहीं पे, फिर आपको वहीं पे बड़े वाले स्क्रीन पे दिखाता हूँ। VS कोड ही लगा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, VS कोड में दिखाने के लिए इजी होगा कि हो क्या रहा है, मतलब कंसोल आपको क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे एक न्यू हम लोग फाइल करते हैं, ओके क्या हो रहा है, न्यू फाइल करते हैं। ओके, सिलेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं चाहिए हम लोग को, बस देखना है हम लोग को। ओके, यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओके, क्लासेस को थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग यूनिक वर्ड्स वो भी देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए ये जो है एक एरे के अंदर जाता है, पहला चीज़ तो हो गया ये एरे के अंदर जाता है। ओके, तो फिर एरे के अंदर हम लोग इसको डालते हैं, फिर के लास्ट वाले एरे को भी हम लोग सेपरेट लाइन करते हैं इसको। ये देखिए ये एक एरे जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखने के लिए ईजी होगा तब। और इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसका। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो फिर ये देखिए पहला जो हो गया ना, ये जा रहा है एक एरे के अंदर, एरे के अंदर जो जा रहा है ये एक, ये चीज़ जा रहा है एक पेयर के हिसाब से। और पेयर ये देखिए 8 पेयर बनेंगे। यहाँ देखिए मैं अगर इसको हर एक लाइन में इसको डालता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे अंदर पे। इसको करता हूँ
ओके रुकिए मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। ओके यहाँ देखिए ये जो है ना ये 5, यहाँ पे और एक स्पेस दे देता हूँ ताकि देखने में सब इक्वली हो जाए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है ना इसको दिखाता हूँ रुकिए मैं आपको यहाँ पे। ओके फिर इसको मैं दिखाता हूँ आपको मेरे उस वाले जो यहाँ पे है ना ये वाला डाटा, ये वही डाटा है जो हम लोग ने यूज़ किया था अभी थोड़ा देर पहले। तो फिर इसी डाटा को हम लोग यूज़ कर रहे थे ना वहीं पे भी। तो फिर यहाँ देखिए इसको कैसा ले रहा है वो, ये जो है ना हाई देयर, ये एक एक वर्ड को यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर ले रहा है, मतलब एक एरे के अंदर में। तो फिर एरे के अंदर में ले रहा है और वहाँ पे जो है ना ये पेयर के हिसाब से काम करेगी। हाई देयर एक एक वर्ड जा रहा है और उसका जो है ना टैग, यहाँ पे टैग जो है ना ग्रीटिंग्स ये जा रहा है। फिर नेक्स्ट हो गया हाउ आर यू। रुकिए यहाँ से भी दिखाने से अच्छा होगा जो मैंने असली में यूज़ किया था वही दिखाऊँ, नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके यहाँ देखिए हाई देयर गया, ग्रीटिंग्स गया, फिर हाउ आर यू ये जा रहा है, फिर ग्रीटिंग, फिर हेलो जो है ना हेलो ये अकेला ही सिर्फ अकेला जा रहा है ग्रीटिंग्स। ये हो गया 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, एक ही मतलब उसके मतलब टेक में, एक ही मतलब ऑब्जेक्ट में, मतलब बोल सकते हैं एक ही क्लास में। तो फिर यहाँ हो गया ये देखिए ग्रीटिंग्स, ये भी ग्रीटिंग्स। फिर नेक्स्ट जो जा रहा है व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, फिर यहाँ पे देखिए ये देखिए व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग ये जा रहा है सुपर लर्निंग, फिर सुपरवाइज लर्निंग ये सुपरवाइज लर्निंग, फिर यहाँ देखिए डिफाइन सुपरवाइज लर्निंग, फिर सुपर लर्निंग, फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन ये जा रहा है क्लासिफिकेशन के लिए ये दो ये फिर यह जितना सारा मतलब आप क्वेश्चन देंगे उतना सारा ये आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। तो फिर यहाँ ये जा रहा है ये मतलब पेयर के हिसाब से ये जा रहा है। ओके ये गया। फिर क्लासेस जो है ना नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनेंगे, क्योंकि 3 ही ऑब्जेक्ट हम लोग ने बनाए थे तो 3 ही जाएंगे ना। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे 2, फिर और एक यहाँ पे 3, जो है ना ये 3 ऑब्जेक्ट बने तो 3 क्लासेस यहाँ पे बने, 3 क्लासेस बने ना। फिर और जो लेमेटाइज्ड वर्ड है 16 लेमेटाइज्ड वर्ड मतलब 16 यहाँ पे जो लेमेटाइज्ड वर्ड है वो 16 बने यहाँ पे। ओके तो फिर आई होप ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप और एक चीज़ से आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। ये जानना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हैं मैं यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वो बात नहीं है। ये मतलब देखने के लिए कि मतलब क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर रुकिए अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके इसको हम लोग को नहीं चाहिए, अभी हम लोग सिर्फ इस पे काम करेंगे, ये वाला फोर लूप पे यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखने के लिए। यहाँ देखिए जो पहला इंडेंट है ना, तो फिर यहाँ हम लोग टाइप करते हैं लाइक प्रिंट करते हैं, प्रिंट हम लोग टाइप करते हैं लाइक इंटेंट। इंटेंट टाइप करते हैं कि अभी कौन सा इंटेंट चल रहा है, और फिर यहाँ पे हम लोग कोमा देख के वही इंटेंट को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इंटेंट। ओके ये इंटेंट दिया यहाँ पे। अभी हम लोग एक बार इसको रन कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही हम लोग को चाहिए। इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। ये देखिए बहुत सारा आ गया है। हाँ ये देखिए पहला जो इंटेंट है ये चीज़ रहा, यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना पहला ये ग्रीटिंग्स वाला। ये देखिए टैग पैटर्न्स ये चीज़ एक चीज़, सेकेंड इंटेंट ये हो गया, थर्ड इंटेंट ये हो गया। ऐसे आप प्रिंट करके आप देख सकते हैं कौन सा क्या इंटेंट हो रहा है। मैंने जो बोला था वो वही है, एक एक इंटेंट को ये एक एक पकड़ रहा है कि ये एक इंटेंट है वो एक इंटेंट है, एक एक क्वेश्चन को इसका मतलब पैटर्न के साथ उसके साथ। तो एक एक पैटर्न के लिए एक एक इंटेंट बनते हैं। तो फिर उसी के साथ देखिए कितने इंटेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 होगा कितना सारा, वो काउंट कर लीजिएगा और देख सकते हैं। ओके अभी हम लोग इंटेंट हम लोग देख चुके हैं, अभी हम लोग पैटर्न इसको देखते हैं कि एक एक पैटर्न कौन सा है। पैटर्न इन पैटर्न, ठीक पैटर्न। ओके तो फिर अभी हम लोग इसको हम लोग वो करते हैं लाइक F9। ओके यहाँ देखिए पैटर्न में हाई देयर हाउ आर यू हेलो व्हाट इज योर यानी एक एक जो क्वेश्चन है ना वही सब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये देखिए 8 ही हो रहा है, 8 ही यहाँ पे हो रहा है। ओके तो फिर यहाँ ये एक एक जो है वो हो रहा है, ये देख लिया आप क्या क्या हो रहा है। फिर एक काम करते हैं, इसको पैटर्न भी हो चुका है एक एक, ये भी हो चुका है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, वो एक एक जो W है ना
डब्ल्यू, यहाँ बहुत सारा भी बनेगा, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि डब्ल्यू इन फॉर लूप। ओके, फिर हम लोग इसमें डब्ल्यू हम लोग देखते हैं कि एक एक जो वो है पैटर्न के अंदर में क्या क्या वो जा रहा है। फिर हम लोग ये प्रिंट करते हैं इसको देखने के लिए चल क्या रहा है यहाँ पे। ये देखिए एक एक फॉर डब्ल्यू इन फॉर लूप, ये देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसी चीज़ ये जो डब्ल्यू के अंदर में जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, फिर हमसे ये हम लोग कॉपी काट करते हैं यहाँ से, कहीं और पे हम लोग यूज़ करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आखिरकार कौन सा हो रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो जा रहे हैं अंदर में, ये डॉक्यूमेंट्स है जो ये क्या हो रहा है। सो ओके, इंडेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स फॉर लूप नीचे ये काट देते हैं, इसे बड़ा भी चाहिए थोड़ा सा। फिर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। ओके, क्या हो रहा है अभी भी, ठीक है वही तो बोल रहा हूँ। ओके, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं अभी, मतलब देखते हैं कि रन करके क्या क्या हो रहा है। ओके देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो रहा है, वही जो डॉक्यूमेंट नीचे प्रिंट हो रहा है वही तो हो रहा है, कौन सा अलग हो रहा है, एक ही चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो क्लासेस यहाँ पे कितना हो रहा है वो भी आप देख लीजिए एक बार। क्लासेस भी जब प्रिंट कर ही रहे हैं सबको, तो उसको भी प्रिंट कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक एक अगर विदाउट, हाँ विदाउट इफ अगर हम लोग करते हैं तो फिर देखते हैं कि विदाउट इफ क्या क्या हो रहा है। विदाउट इफ हम लोग देखते हैं अभी, क्लासेस, फिर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं लाइक देखिए क्लासेस। ओके, ओके यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोग इसका क्लासेस हम लोग देखने वाला है। सिंपल हम लोग इसको रन करेंगे। ये देखिए क्लासेस क्या है, पहले देखिए ग्रीटिंग्स आ रहा है, ग्रीटिंग्स आ रहा है, ग्रीटिंग्स आ रहा है, फिर ग्रीटिंग्स सुपरलाइनिंग, ग्रीटिंग्स सुपरलाइनिंग, सुपरलाइनिंग, ऐसा बहुत कुछ मतलब आने वाला है। हाँ, तो फिर उसी के लिए आपको मतलब यहाँ पे लास्ट में देखिए एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन, एक ही क्वेश्चन एक ही है, तो इसीलिए हम लोग ना इसको मतलब इफ या इफ वाले जो है ना, ये इफ इंटेंट टैग नॉट इन क्लासेस, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि एक जो बंदा ऑलरेडी अंदर है ना क्लासेस के अंदर में, नहीं तो ये तो बार बार डुप्लीकेसी आ जाएगी यहाँ पे। जो क्लासेस के अंदर में एक ग्रीटिंग्स ऑलरेडी है, फिर ग्रीटिंग्स और एक क्लास आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होना है ना। तो इसीलिए हम लोग वो यूज़ करते हैं इफ वाला। तो फिर यहाँ हम लोग डाटा को मेनली हम लोग जो है ना फिल्टर कर चुके हैं, तो फिर इसको हम लोग, तो कहाँ गया ये प्रिंट ऑप्शन, इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हम लोग को। फिर इसको हम लोग कर सकते हैं कुछ भी हो, आपका मर्जी, या फिर नहीं करते हैं इसको, अभी हम लोग कमेंट ही करते रहते हैं क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है, ये सेव करना है आपको पिकल फाइल में, क्योंकि पिकल फाइल जो है ना, ये सेव करने में आप सोच रहे हैं इसी फाइल में तो यूज़ कर रहे हैं, अभी सेव करने की क्या जरूरत है। लेकिन बाद में ना इसी फाइल को हम लोग मतलब ना इसी को हम लोग को यूज़ करना होगा, मतलब जो प्रिडिक्शन के लिए मैंने बोला था ना आपको, एक फ्लास्क का बैकएंड भी हम लोग बनाएंगे, तो फिर उसमें हम लोग को यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम लोग अच्छा ये है कि हम लोग ये सेव करके रख दें। तो सेव करने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे pickle.dump। सिंपल, ये मतलब सोच लीजिए आप एक टीएक्सटी फाइल आप बना रहे हैं और उसके अंदर आप सेव कर रहे हैं। तो फिर पहला जो चीज़ हम लोग यहाँ पे वो जो है सेव करें वो वर्ड्स, वर्ड्स फिर कॉमा देके यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं। फिर ओपन करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं वर्ड्स जो मतलब डॉट PKL पिकल। फिर हम लोग यहाँ पे ये कोमा देके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे WB लिख लेते हैं, ये सिंटेक्स है इसका। तो फिर सिंपली अभी हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ हमको हम लोग को सेव करना है। नेक्स्ट चीज़ हो गया, हम लोग दो चीज़ चाहिए मेनली, जो है वो है pickle.dump। इसलिए आपको जो जो चीज़ आपको लगता है कि आपको बाद में चाहिए उसको सेव करके रखना अच्छा चीज़ है, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ दो चाहिए। पहला चीज़ हो गया है वर्ड्स और सेकेंड चीज़ हो गया है जो क्लासेस। ये दोनों लिस्ट को हम लोग अगर सेव कर लिए तो हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर सिंपली हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओपन, ओपन लिख के हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लासेस, क्लासेस डॉट PKL पिकल। फिर यहाँ पे हम लोग कोमा देके यहाँ पे हम लोग फिर से टाइप करते हैं लाइक WB। ओके, ये हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो मैक्सिमम चीज़ है ना हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो ट्रेनिंग का मैं सोचा था पहले एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ट्रेनिंग का एक वीडियो से नहीं हो रहा है, वीडियो कुछ लंबा जा रहा है। तो फिर हम लोग और एक वीडियो पे हम लोग लास्ट अभी हम लोग और एक चीज़ बाकी के पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे। तो फिर अभी के लिए इतना ही। ये देखिए आपका जो है ना पिकल फाइल ये बन चुका है, ये देखिए पिकल यहाँ पे
लेकिन आप ओपन नहीं कर सकते, वो एक चीज़ हो गई यहाँ पे। डायरेक्टली आप ओपन नहीं कर सकते। ये देखिए, ओपन कर ले तो ये दिखाएगा आपका, ओपन कर ले तो ये दिखाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप वो इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये जो अभी अगर आपने ये ट्यूटोरियल पूरा फॉलो किया है, तो फिर आपका लास्ट पे ये 4 फाइल आपका बचता है, classes.pickle, intent.json, train-chatbot.py और watch.pickle। तो फिर बाकी की चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। With this feeling I can leave. I'm working and I'm dreaming.